رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. रमज़ान और कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, सरचश्मा हिदायत है बनी नौए इंसान के लिए, रोशन निशानियां हैं हिदायत की, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली किताब है। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुन्ज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नाजिल करदा किताब है ये। इसे लेकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए
अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुंज़िरीन, आपके दिल पर इसे नाजिल किया गया ताकि आप लोगों को डराएं। बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, अरबी सरीह ज़बान में है। व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़ ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। ये गालिब किताब है जो तमाम किताबों पर गालिब है, मुहैमिन है। कलामुल मुलूक, मुलूकुल कलाम, बादशाहों का कलाम, कलामों का बादशाह, बादशाहों का कलाम, कलामों का बादशाह होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम बादशाहों का बादशाह हकीकी है, शहनशाह कायनात है। इसीलिए अहादीस मुबारका में अकीदे का मसला बयान करते हुए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मलिकुल मुलूक का लक़ब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा किसी और मखलूक के लिए इस्तेमाल करने से मना किया है। मलिकुल मुलूक, तमाम बादशाहों का बादशाह, शहनशाह, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। और दीन इस्लाम में लफ्ज़ शहनशाह का इस्तेमाल अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी और के लिए करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि इससे रोका गया है, मना किया गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम बादशाहों का, तमाम हुक्मरानों का हाकिम आला है, हाकिम मुतलक है, मुक़तदीर आला है। तो उसका कलाम कुरान तमाम कलामों का बादशाह है। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। ये वो कलाम है कुरान के बातिल इसके सामने ठहर नहीं सकता, बातिल इसके सामने ठहर नहीं सकता, न इसके आगे से न इसके पीछे से, कहीं से भी आ सकता है, नहीं आ सकता। तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। क़यामत का दिन बड़ा ही होलनाक दिन है। दुनिया में अगर इंसान पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई दुख आए, कोई तकलीफ आए, कोई बीमारी हमला आवर हो, किसी रंजो मलाल में इंसान मुब्तला हो जाए, अपनों के हाथों या बेगानों के हाथों किसी मुसीबत का शिकार हो जाए, तो दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान उसकी मदद के लिए मौजूद होता है। इंसान अपने देश में हो या परदेश में हो, किसी तकलीफ मुसीबत का शिकार हो जाए तो अपनी ही जिन्स से किसी इंसान को अपना मददगार पा लेता है। लेकिन क़यामत का दिन ऐसा होलनाक दिन है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। क़यामत के दिन हर इंसान अपने भाई से भागेगा, अपने बहन भाइयों से मुंह मोड़ लेगा। सगे भाई, एक ही माँ बाप की औलाद, दुनिया में एक साथ एक घर में एक छत के नीचे जिंदगी बसर की, एक दूसरे की खुशियों में, शादियों में, गमियों में, दुखों में शरीक रहे, लेकिन क़यामत की होलनाकियों का मुशाहदा करने के बाद एक दूसरे से भागेंगे, अपनी बहनों से मुंह मोड़ लेंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही, अपने माँ बाप से इंसान भागेगा। वो माँ जो इंसान के दुनिया में आने का सबब बनी, वो माँ जिसके कदमों तले जन्नत है, वो माँ
जिसका हक बयान करते हुए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइल से 3 मरतबा यह कहा था, लोगों में सबसे ज्यादा हक तुझ पर तेरी मां का है, तेरी मां का है, तेरी मां का है। 4थी मरतबा फरमाया था तेरे वालिद का है। वह उम्मिही व अबी, कयामत के दिन इंसान अपनी मां से भागेगा, अपने बाप से भागेगा। ये छोटा सा था, इसका बाप मेहनत मजदूरी करके खून पसीना एक करके इसको पालता रहा, पोसता रहा, यहां तक कि ये जवान हो गया और अनफवाने शबाब में दाखिल हो गया। लेकिन कयामत की होलनाकी का आलम यह है कि अपने माँ बाप से भी मुंह फेर लेगा। वह उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, वो बीवी जिसके साथ दुनिया में इसने 60 साल 70 साल जिंदगी गुजारी, एक दूसरे के गम और खुशी के दोस्त थे, साथी थे, बुढ़ापे में भी बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाया करते थे, एक दूसरे के बगैर कहीं आते जाते नहीं थे। कयामत की होलनाकी का आलम यह है, वसाहिबतिही व बनी, अपनी बीवी से भी मुंह फेर लेगा, अपनी बीवी को भी पहचानने से इनकार कर देगा। नफ्सा नफ्सी का आलम है। वह बनी, अपनी औलाद जिसके लिए इंसान दुनिया में लाख जतन करता है और बसा औकात हलाल हराम का भी फर्क रवा नहीं रखता, उस औलाद के लिए इंसान दुनिया में कितनी मेहनत करता है, कितनी भाग दौड़ धूप करता है, लेकिन कयामत के दिन अपनी औलाद को, अपने बेटों और बेटियों को भी पहचानने से इनकार कर देगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युग़नीह, उस दिन हर इंसान को अपनी पड़ी हुई होगी। जब ये करीबी रिश्ते इंसान इनसे मुंह फेर लेगा तो जो दूर के रिश्ते हैं उनका क्या जिक्र करना। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया है, फस्बिर सबरन जमीला इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा यौम तकूनु अस्समाउ कलमुहल व तकूनुल जिबालु कलअहन वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अखीहि व फसीलतिही अल्लती तुवीह व मन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजीह कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तद'ू मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवआ। क़यामत के दिन एक दूसरे को देखेंगे, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहनें हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे मोहल्लेदार हैं, वो सामने मेरे मार्केट के यार हैं। लेकिन जो मुजरिम होगा, गुनहगार होगा, अल्लाह का नाफरमान और बागी होगा, जिसने दुनिया में अपनी मनपसंद आजादाना जिंदगी गुजारी, अल्लाह के दीन, अल्लाह के कुरान, अल्लाह की शरीयत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जो हिदायत आई है, जो अहकामात आए हैं, उनकी पैरवी ना की, तो उस दिन ये ख्वाहिश करेगा कि या अल्लाह इन सब को पकड़ के मेरे बदले में जहन्नम में झोंक दे और मुझे छोड़ दे। कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहा लज़ा, वो जहन्नम शरारे मारने वाली है, शोले बरसाने वाली है, नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, चमड़ियां उधेड़ के रख देने वाली है। वल्इयादु बिल्लाह, वल्इयादु बिल्लाह, वल्इयादु बिल्लाह। हाँ, क़यामत के दिन जब माँ बाप साथ नहीं देंगे, बीवी बच्चे साथ नहीं देंगे, बहन भाई साथ नहीं देंगे, रिश्तेदार साथ नहीं देंगे, मोहल्लेदार साथ नहीं देंगे,
दोस्त अहबाब साथ नहीं खड़े होंगे, अल्लाह का ये कुरान साथ देगा, अल्लाह का ये कुरान साथ खड़ा होगा, अल्लाह का ये कुरान काम आएगा क़यामत के दिन। चुनाचे सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इक़राउल कुरान, कुरान मजीद को पढ़ते रहो, कुरान मजीद को पढ़ा करो। और रमज़ान तो है ही कुरान का महीना, फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, इसलिए कि कल क़यामत के दिन कुरान हकीम अपने पढ़ने वालों के हक में सफारिशी बनकर आएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल माहिरु बिल कुरान मअस-सफरतिल किरामिल बरारा, कुरान मजीद का माहिर, कुरान मजीद का मास्टर, कुरान मजीद का कारी, कुरान मजीद को तजवीद से पढ़ने वाला, कुरान मजीद की खूबसूरत तिलावत करने वाला, कुरान मजीद को खुश इल्हानी से गुनगुना के पढ़ने वाला, इसकी तिलावत करने वाले का एजाज क़यामत के दिन ये होगा कि उसे मुकर्रमो मुहतरमो मुहतशम फरिश्तों की सफ में खड़ा किया जाएगा। और ये कितनी बड़ी इज्जत है, कितना बड़ा प्रोटोकॉल है, फरिश्तों के साथ अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब और बरगजीदा फरिश्तों के साथ उनकी सफ में खड़ा किया जाएगा। और फरमाया कि अगर तुम ये कहते हो या समझते हो कि बचपन में हमने कुरान नहीं पढ़ा, अब हमारी उम्र 30 साल हो चुकी, 40 साल हो चुकी, 50 साल हो चुकी, 60 साल हो चुकी, 80 साल हो चुकी, जबान साथ नहीं देती, जबान भारी है, पढ़ नहीं सकता, पढ़ना चाहता हूं, पढ़ना चाहती हूं, लेकिन पढ़ नहीं सकती, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतअ फीही लहू अजरान, जो कुरान मजीद को पढ़ता है लेकिन अटक अटक के पढ़ता है, इसके लिए डबल अजर है, दोहरा सवाब है। एक कुरान मजीद पढ़ने का और दूसरा कुरान मजीद को पढ़ने की कोशिश करने का, हिम्मत नहीं हारता, शैतानी वसवसों में मुब्तला नहीं होता, सबके सामने बैठकर उस्ताद के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तय करता है कि अगरचे कि मेरी इतनी उम्र बीत गई, अल्लाह मुआफ़ फरमाए, जिंदगी गफलत में गुजरी, अब एहसास हुआ है अपने जैसे भाइयों और बहनों से क्या शर्माना, मैं अल्लाह का कुरान सीख रहा हूं, कोई गुनाह का काम थोड़ी कर रहा हूं। लोग फिल्में बनाते हुए, ड्रामे बनाते हुए, स्टेज शो करते हुए, मॉडल सरेआम पूरी दुनिया के सामने अपने बदन को थरकते हुए, दिखा के डांस करते हुए नहीं शर्माती। मैं अल्लाह का कुरान पढ़ते हुए, अल्लाह का कुरान सीखते हुए, अल्लाह का कुरान सुनाते हुए, अल्लाह का कुरान सुनते हुए भला कैसे शर्मा सकता हूं? ये अल्लाह का मुकद्दस कलाम है। चलो पहले जिंदगी गफलत में गुजरी, अल्लाह गफूरुर रहीम है, सच्चे दिल से तौबा करते हैं, मुआफी मांगते हैं, लेकिन आइंदा के लिए जितनी भी जिंदगी है इस बात का पुख्ता इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह कुरान मजीद को पढ़ेंगे, सीखेंगे, इसकी तालीम हासिल करेंगे और इसे समझकर पढ़ेंगे और इसके ऊपर अमल करेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल। सही इब्न हिब्बान की रिवायत है, अस्सियाम वल कुरान यशफ़अआनि लिल अब्दि यौमल क़ियामह, रोजेदारों तुम्हें मुबारक हो, कुरान की तिलावत करने वालों तुम्हें मुबारक हो। एक दिन आने वाला है क़यामत का जब ये रोजा और कुरान बंदे के लिए अल्लाह की बारगाह में शफाअत करेगा, सिफारिश करेगा। यक़ूलु सियाम, कुरान कहेगा, रोजा कहेगा, या अल्लाह मनअतुहु त्तआम, मैंने इसे खाने पीने से रोक दिया। सुबह फजर की अजान से लेकर सूरज गुरूब होने तक ये भूखा रहा, ये प्यासा रहा।
व यक़ूलुल कुरआन, और कुरआन कहेगा, मनअतुहुन नौम बिल्लैल, मैंने इसे रात को सोने से रोक दिया, मना कर दिया। इशा की नमाज के बाद दिन भर का थका हारा इंसान, कोशिश होती है, चाहत होती है जितनी जल्दी हो बिस्तर की तरफ बढ़ूं, दिन भर की थकावट दूर करके फ्रेश हो जाऊं। लेकिन यह सुन्नत पे अमल करते हुए क़याम रमज़ान करने के लिए मस्जिद में आ जाता है, अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाता है, आंसू बहा रहा है, कुरान सुनता जा रहा है, सुनाता जा रहा है। इसी तरह रात के आखिरी तीसरे पहर जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे वो उठते हैं और रात के आखिरी तीसरे पहर उठकर अल्लाह की बारगाह में कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। अलगरज कुरान कहेगा, ऐ परवरदिगार, रातों को इसे सोने से मैंने रोके रखा। रोजा कहेगा, दिन भर खाने पीने से मैंने इसे रोके रखा। सफारिश कर रहा हूं, कबूल फरमा ले। फयुशफ़अन, रोजे और कुरान की सफारिश अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेगा। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, हालांकि आप पर ज़कात भी कभी फर्ज नहीं हुई, जायदादें नहीं बनाई, दौलत इकट्ठी नहीं की, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाया, माल आता, साथ ही साथ अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए खर्च कर देते, यतीमों पर खर्च करते, मिस्कीनों पर खर्च करते, बेवाओं पर खर्च करते, मुसलमानों पर खर्च करते, तालीफे कल्ब के लिए गैर मुस्लिमों तक पर खर्च करते। और जब रमज़ान का महीना आता, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद मा यकूनु फी रमज़ान, तमाम लोगों में बढ़कर सखावत करने वाले होते रमज़ान के महीने में। हिन यल्काहु जिब्रील, ये वो महीना जिसमें जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ मुलाकात करते हैं। वकान यल्काहु फी कुल्लि लैलतिन मिन रमज़ान फयुदारिसुहुल कुरआन, रमज़ान की हर रात जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आते, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जिब्रील को कुरान सुनाते, जिब्रील मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाते, कुरान मजीद का दौर किया करते थे। अल्लाहु अकबर। जिब्रील कुरान सुनाने के लिए आ रहे हैं, कुरान सुनने के लिए आ रहे हैं, किससे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से। फला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद बिल खैरि मिनर रीहिल मुरसला, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेज व तंद आंधी से भी ज्यादा रमज़ान के महीने में सखावत किया करते थे। अल्लाह के दिए हुए माल से अल्लाह की राह में बढ़ चढ़ कर खर्च किया करते थे। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, जिन्हें हमने किताब दी है वो इसकी तिलावत करते हैं जिस तरह के इसकी तिलावत करने का हक है। तिलावत करने का हक है। तिलावत का मायना क्या है, इसके मीनिंग्स क्या हैं, रीडिंग के साथ साथ मीनिंग्स पर भी गौर करना, यह तिलावत है। कुरान मजीद को पढ़ना बाइथ बरकत है, मूजिब अजर व सवाब है। एक एक हर्फ पर एक एक नेकी का वायदा है और एक नेकी का अजर व सवाब बढ़ाकर 10 गुना तक, 10 गुना से 700 गुना तक, 700 गुना से भी जिसे चाहे बढ़ा चढ़ाकर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए। ये वादे हैं, ये वादे हैं। लेकिन तिलावत का मायना ये है पढ़ने के साथ साथ जो उसका मायना है, मफहूम है, तर्जुमा है, तफसीर है, मदलूल है, उसके ऊपर भी गौर किया जाए, उसके ऊपर भी तदब्बुर किया जाए।
जो भी जबान है, उर्दू है, पंजाबी है, बुल्लूची है, पुश्तू है, सिंधी है, फारसी है, इंग्लिश है, दुनिया की तकरीबन हर जबान के अंदर कुरान मजीद का तर्जुमा हो चुका है। जो भी जबान है अपने इलाके की, उस जबान में कुरान मजीद का तर्जुमा हासिल करे और उसे समझकर किसी उस्ताद के पास बैठकर पढ़े। जो मसला समझ में ना आए उस्ताद से पूछे और दरियाफ्त करे। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, ये है जिनका कुरान मजीद पर सहीह मायना में ईमान है। ईमान है। कुरान मजीद फकत चूमने चाटने की किताब नहीं है। कुरान मजीद फकत रेशमी गिलाफ के अंदर पैक करके घर में किसी ऊंचे मकाम पे बरकत के लिए रख देने वाली किताब नहीं है। कुरान मजीद की आयत किसी कागज के ऊपर लिखकर तावीज बनाकर गले में लटकाने वाली किताब नहीं है, बाजू पे बांधने वाली किताब नहीं है, बल्कि पढ़ने वाली किताब है, समझने वाली किताब है, अमल करने वाली किताब है। इसके आफाकी पैगाम को लेकर पूरी दुनिया में छा जाने वाली किताब है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही, यही लोग हैं जो किताब कुरान पर सहीह मायना में ईमान रखने वाले हैं। वमन यकफुर बिही, और जो इसके साथ कुफर करेगा, इनकार करेगा, मोहब्बत नहीं करेगा कुरान के साथ, कुरान ने जो निज़ाम, कानून, दस्तूर, तर्ज हुकूमत, तर्ज सियासत, तर्ज मईशत, तर्ज मुआशरत पेश किया है, उसको नजरअंदाज कर देगा। लोगों के बनाए हुए कवानीन और निजामों को अहमियत देगा। तो फरमाया फउलाइका हुमुल खासिरून, ऐसे लोग ही ज़ियाकार हैं, नुकसान उठाने वाले हैं, दुनिया व आखिरत में खसारे में मुब्तला हैं, घाटे का सौदा कर रहे हैं, नुकसान का सौदा कर रहे हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, कुरान वो किताब है जो हमने आपकी तरफ नाजिल की, बाबरकत किताब है। लियद्दब्बरू आयातिही, ताकि इसकी आयात में, इसके अहकामात में, इसकी हिदायत और तालीमात और इरशादात में तुम गौर व फिक्र करो। ये नहीं कि 4 बच्चे हैं, ये तो बड़ा दहीन व फकीर है, समझदार है, खूबसूरत है, चलो इसे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, साइंसदान बनाएंगे, ब्यूरोक्रेट बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, पायलट बनाएंगे। ये थोड़ा उससे कम ज़हीन है, चलो इसे भी स्कूल में करवा देते हैं। 3 को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, जो ज़रा अच्छे थे, तगड़े थे, ज़हीन फ़तीन थे, और जो बेचारा इन सब में कमज़ोर है, माड़ा है, चलो इसे किसी मस्जिद में, किसी कारी साहब के पास, किसी मदरसे में, चलो कच्ची पक्की पका के अपनी ज़िंदगी गुजारने के काबिल तो हो जाएगा। ज़रूरत इस अमर की थी कि जो मास्टर्स लेवल के लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, साइंसदान हैं, वो आगे आए, वो इस किताब को समझें और पढ़ें और इसके ऊपर अमल करें, ताकि दुनिया में भी इज्जत पा जाएं और आखिरत में भी इज्जत पा जाएं। ये सब मुसलमानों की मुश्तरका किताब है। ये तमाम मुसलमानों के ऊपर पढ़ना फर्ज है, लाजिम है, जरूरी है। और जिसका मकाम मुआशरे में जितना ऊंचा होता है, उसकी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा होती है, और क़यामत के दिन उसका हिसाबो किताब भी दूसरों के मुकाबले में ज्यादा सख्त लिया जाएगा, जान नहीं छूटेगी। अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, इन्हें क्या हो गया है कि कुरान मजीद में गौर फिक्र नहीं करते, तदब्बुर और तफक्कुर नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके दिलों पर कुफल हैं, ताले पड़े हुए हैं। इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा, यही किताब कुरान वो किताब है जो तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ, जन्नत के रास्ते की तरफ, हिदायत के रास्ते की तरफ
रहनुमाई करती है, हिदायत देती है। इसके अलावा ये फिजिक्स या बायोलॉजी या केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, ये दुनिया कमाने के फनून हैं। हकीकी इल्म वो है जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पे नाज़िल किया है। अक़वाम आलम का मुकाबला करने के लिए मुसलमानाने आलम में ऐसे अफराद होने चाहिए जो इन आसरी उलूम व फनून में महारत पैदा करें, एटम बम बनाएं, जहाज बनाएं, आबदोजे बनाएं, ताकि दुश्मनाने दीन को तुर्की बतुर्की जवाब दिया जा सके। लेकिन जो हकीकी इल्म है, जिसका पढ़ना और सीखना और समझना और हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर लाजिम और जरूरी और फर्ज है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कुरान और मोहम्मद करीम का सच्चा फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फल-अमल बिल कुरान सवाबुहुल हिदायह, कुरान मजीद पर अमल करने का जो सवाब है वो ये है कि हिदायत मिल जाती है। ये हिदायत हमारी जरूरत है। अगर हुकूमत है, हिदायत नहीं तो तबाही है। अगर दौलत है लेकिन हिदायत इलाही नहीं है तो तबाही है। अगर जवानी है लेकिन हिदायत नहीं है तो तबाही है। अगर दुनिया का साजो समान है, हिदायत इलाही से महरूम है, तो यकीन मानिए तबाही दर तबाही है, बर्बादी दर बर्बादी है। हम कौन हैं? हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में हमें मुख्तसर वक़्त के लिए भेजा है और अन करीब जब वो चाहेगा हमारा मुकर्ररा वक़्त पूरा हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला हमें मौत देकर अपने पास बुला लेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में पैदा करके दुनिया में भेज के यूं ही आजाद नहीं छोड़ दिया कि जो चाहो करो, जिधर की हवा हो उधर रुख फेर लो। वो आए तो उसके साथ मिल जाओ, वो आए तो उसके साथ मिल जाओ, वो आए तो उसके साथ खड़े हो जाओ। कभी इधर चले जाओ, कभी उधर चले जाओ, कभी उधर टकरे मारो, कभी उधर टकरे मारो। नहीं, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के गुलाम हैं। अल्लाह हमारा हाकिम है, हम महकूम हैं। अल्लाह माबूद बरहक है, हम आबिद हैं। अल्लाह मसजूद है, हम साजिद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी हिदायत के लिए ये किताब कुरान नाज़िल किया है। किस महीने में नाजिल हुआ? रमजान के मुकद्दस महीने में, मुबारक महीने में नाजिल हुआ। इसे पढ़ना है, इससे प्यार करना है, इससे नूर हासिल करना है। यह नूर है, यह रोशनी है। इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, सोशल सेटअप में इंप्लीमेंट करना है, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। यही हमारा दस्तूर है, यही हमारा मंशूर है, यही हमारा कानून है, यही हमारा निजाम है, यही हमारी तर्ज हुकूमत है। यही से हमने तर्ज सियासत लेना है, तर्ज मईशत, मुआशरत, हर चीज कुरान और हदीस में उसका मुफस्सल बयान मौजूद है। कुरान मजीद पर अमल करने की पहली कैफियत यह है कि इसको पढ़ते रहिए। और जैसा कि हमने अभी वाज़े किया हदीस मुबारका की रोशनी में कि अगर आप पढ़ते हैं लेकिन अटकते हैं तो हिम्मत मत हारिए, शर्माइए मत। नमाज भी तो मस्जिद में आकर सबके सामने पढ़ते हैं ना, तो अगर सबके सामने मस्जिद में बैठकर उस्ताद के पास कुरान मजीद सीखेंगे तो कौन सा कोई जुर्म हो जाएगा, गुनाह का काम हो जाएगा? कोई जुर्म नहीं, कोई गुनाह नहीं। 60-60, 70-70, 80-80 साल के बुजुर्ग सहाबा जब ईमान लाए तो उन्होंने 5-5 आयतें करके कुरान मजीद को सीखा, इसका इल्म हासिल किया, इसे सही तलफ्फुज के साथ, तजवीद के साथ, मखारिज के साथ पढ़ने की ट्रेनिंग, तरबियत, तालीम हासिल की। और 5 आयतों से आगे अगला 5 आयतों पर मुश्तमिल सबक नहीं लेते थे जब तक पिछली 5 आयतों पर अमल नहीं कर लेते।
अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ऐसे ही बना दे। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है न नारी। अमल अमल अमल। ताहदुल कुरान, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ो। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस रात की कसम है जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लहु अशद्दु तफव्वियम मिनल इबिली फी उक़ुलिहा। देखो तुम ऊंट बांधते हो, ऊंट बड़ा जानवर है, उसको काबू करने के लिए मोटे रस्से के साथ उसे बांधते हो, कितनी मजबूत गिरें लगाते हो, लेकिन फिर भी जब ऊंट बिदकता है, जोश में आ जाता है, तो बड़ी तेजी के साथ रस्सा तोड़वा कर भाग जाता है। अगर तुम कुरान मजीद नहीं पढ़ोगे, कुरान मजीद नहीं समझोगे, कुरान मजीद पर अमल नहीं करोगे, तो यह कुरान रुखसत हो जाएगा, इसके अल्फाज रह जाएंगे बस। और एक वक़्त आने वाला है कि कुरान मजीद के हुरूफ और अल्फाज भी उठा लिए जाएंगे। लोग दुनिया में पता नहीं क्या क्या सीखने सिखानों में मसरूफ हो चुके होंगे, लेकिन कुरान मजीद की उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रहेगी। अल-इयाज़ु बिल्लाह। ज़ियाद बिन लबीद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वक़्त आने वाला है, फितने आम हो जाएंगे, इंसान सुबह को मोमिन है, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को काफिर है, शाम को मोमिन है, सुबह होने तक काफिर हो चुका होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। सुबह मोमिन, शाम को काफिर, शाम को मोमिन, सुबह काफिर। अस्तग़फिरुल्लाह। बड़ी तेजी के साथ दीन से, इस्लाम से, कुरान से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाएगा दुनिया की खातिर। यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, दुनिया की खातिर, दुनिया के दिरहम दीनार, दुनिया के डॉलर पाउंड, दुनिया के सोने चांदी, दुनिया के रुपए पैसे की खातिर कुरान को छोड़ देगा, इस्लामी अहकामात को छोड़ देगा, इस्लामी तालीमात से दस्तबरदार हो जाएगा, अपना दीन बेच देगा दुनिया की खातिर। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह आपको आपकी रहमत का वास्ता है, मैं कहने वाले को और इन तमाम सुनने वालों को इस्लाम पर जिंदा रख और ईमान पर सआदत वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह अपनी रहमत से हमें जिंदगी के फितनों से भी महफूज रख और मौत के फितनों से भी महफूज रख। और आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ाका इंद ज़हाबि अवानिल इल्म, ये उस वक़्त होगा कि जब इल्म उठा लिया जाएगा, इल्म नापेद हो जाएगा, इल्म खत्म हो जाएगा। ज़ियाद बिन लबीद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते, मैंने कहा या रसूल अल्लाह कैफ़ ज़हाबुहु, इल्म उठा लिया जाएगा, इसका क्या मायना? जबकि हम खुद कुरान मजीद पढ़ते हैं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, हमारी औरतें, हमारी ख़वातीन कुरान पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, तो कुरान मजीद को पढ़ने पढ़ाने का, सीखने सिखाने का, इसकी दर्स व तदरीस का, इसकी तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जारी है। तो या रसूल अल्लाह, मैं समझ नहीं सका कि इल्म उठा लिया जाएगा, इसका क्या मायना है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु अज़ुन्नुका मिन अफ़क़हि अहलिल मदीनति या ज़ियाद, ज़ियाद में यह समझता था कि तुम मदीना में समझदार लोगों में से एक हो। सोचो, गौर करो, अलैसतित तौरात वल इंजील इंदल यहूदी वन नसारा फमा तुगनी अन्हुम, क्या यहूदियों के पास तौरात नहीं है? क्या ईसाइयों के पास बाइबल नहीं है, इंजील नहीं है? और एक एक इंजील नहीं, चार चार अनाजील हैं, चार चार इंजीलें हैं।
इंजील लोका, इंजील यूहन्ना, इंजील बरनबास, इंजील मुकौकस, चार इंजीलें हैं ईसाइयों के पास। यहूदियों के पास तौरात है। अलैसतित तौरात वल इंजील इंदल यहूदी वन नसारा फमा तुगनी अन्हुम। क्या यहूद और नसारा के पास तौरात और इंजील नहीं? तो फिर वो क्यों गुमराह हुए? फिर क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उन्हें मग़ज़ूब अलैहिम करार दिया, वालीन करार दिया? कि हम मुसलमान जब नमाज में खड़े होते हैं तो इमाम भी और मुक्तदी भी, नमाज सिर्री हो या जहरी हो, जुम्मे की हो या असर की हो, मगरिब की हो या ईशा की हो, फजर की हो या जनाजे की हो या ईदैन की हो, वो नमाज नहीं जिसमें सूरतुल फातिहा ना पढ़ी जाए। तो जब सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, इसकी पहली आयत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, दूसरी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तीसरी आयत अर्रहमानिर रहीम, चौथी आयत मालिकी यौमिद्दीन, पांचवी आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, छठी आयत इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और जो सातवीं आयत है सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। इमाम ऊंची आवाज से कहता है, तमाम नमाजी सुन्नत के मुताबिक ऊंची आवाज से कहते हैं, मस्जिद नबवी गूंज उठती है, मस्जिद नबवी गूंज उठती है। सातवीं आयत सूरतुल फातिहा की, उसमें यह इस्तिदआ है, यह दुआ है, यह फरियाद है कि या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला। सीधा रास्ता तो उन लोगों का है जिन पर तूने इनाम किया, अपना फضल फरमाया, अपना एहसान फरमाया। और वो कौन है? अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन है। या अल्लाह हमें इनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, चलते रहने की तौफीक अता फरमा, साबित कदम रख, इस्तिकामत नसीब फरमा, हत्ता कि हमारी तेरे साथ मुलाकात हो जाए। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ अल्लाह उनके रास्ते से बचा जो तेरे गजब का निशाना बने। 4,000 अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल उनके पास आए अल्लाह का पैगाम लेकर। फरीक़न कज़्ज़बतुम व फरीक़न तक़तुलून। अल्लाह का कुरान गवाही देता है, अंबिया के एक गुरोह को इन्होंने झुटलाया और अंबिया के एक जमाअत को इन्होंने कत्ल कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिहाद उन पर फर्ज किया और कहा कि सिर्फ तुमने इस इलाके में दाखिल होना है। दाखिल होना तुम्हारा काम है, तुम्हारे दुश्मनों पर तुम्हारा रुअब बिठा के तुम्हें उन पर गालिब करना हमारा वादा है। ये दाखिल ना हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 40 साल वादी तीह में भटकते रहे। सुबह चक्कर काटना शुरू होते, शाम होती समझते मंजिल आ गई है। गौर करते तो देखते कि हम उसी पॉइंट पे, नुक्ते पर खड़े हुए हैं जहां से हमने सुबह को सफर का आगाज किया था। 40 साल भटकते रहे वहां पर। अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया, हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार नहीं करना। हफ्ते के दिन को उनके लिए मुकद्दस करार दिया गया। इन्होंने हीला किया। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब मछलियों के रास्ते मसदूद कर दिए, बंद कर दिए। इतवार को आके शिकार करते, हीला कर रहे थे, छुप छुपा कर गुनाह कर रहे थे, धोखा देने की कोशिश कर रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लामुल गुयूब है, उसके लिए बराबर है दिन की रोशनी में चलने वाला, रात के अंधेरे में चलने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक़्त के पैगंबर को वही की, इन्हें समझाओ, इन्हें तंबीह करो, इन्हें डराओ कि अपनी इस बुरी रविश से बाज आ जाएं, वरना मेरे आज़ाब का निशाना बन जाएंगे। आगे से हीलो हुज्जत करने लगे, फलसफयाना मोशगाफियों से काम लेने लगे, कट हुज्जतियां और इल्जाम तराशियां करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में कयामत से पहले उन्हें बाज को बंदर बना दिया, बाज को खंजीर, सूअर बना दिया। अल्लाह हमें इनके रास्ते से बचा जो तेरे गजब का निशाना बने। क्यों बने गजब का निशाना? कि उनके पास इल्म आया लेकिन उन्होंने इल्म पर अमल नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बारहा मोहलत दी।
चलो अभी संभल जाओ, अभी सुधर जाओ, अभी अपनी इस्लाह कर लो, चलो पहले जो हुआ सो हुआ, मुआफी मांग लो, तौबा कर लो, अब बाज आ जाओ। लेकिन वो बाज ना आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर फैसला कर दिया कि अब ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुख बैतुल मुक़द्दस से हटाकर खाने काबा की तरफ फेर लीजिए। वो इज्जत का ताज जो उन्हें दिया गया था उनसे वापस ले लिया गया और उम्मत मुहम्मदिया को दे दिया गया। लेकिन यह भी मशरूत है, शर्त है कि ये इज्जत और वक़ार उनके लिए है जो कुरान मजीद को पढ़ेंगे, समझेंगे, इस पर अमल करेंगे। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अउ बिही आख़रीन। अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते से भी बचा जो गुमराह हुए। कौन है? ईसाई अमल बहुत करते थे, लेकिन इनका अमल अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आए हुए इल्म के मुताबिक नहीं होता था। तो हम मुसलमान दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इनके रास्तों से बचा। बचने का तरीका क्या है? कुरान और हदीस को पढ़ें सलफ सालिहीन के मनहज के मुताबिक और इसे ऐसे समझें जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाया और सहाबा ने समझा और इसके ऊपर अमल किया। ऐसे ऐसे समझ कर अमल करें। यह है हिदायत का रास्ता और गुमराही से बचने का रास्ता। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा गया है, सुना सुनाया गया है, उस पर हम सबको दिलो जान से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान हकीम को हमारी आंखों की ठंडक, हमारे दिल का बहार, हमारे सीने की राहत और हमारे दिलों को मुनव्वर और रोशन करने का जरिया बनाए। कुरान मजीद को पढ़ें, पढ़ते रहें। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का, समझने का, अमल करने का एहतिमाम करें और बाकी 11 महीने भी कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक़, अपना रिश्ता मजबूत से मजबूत तर बनाते चले जाएं। क़यामत के दिन जब सब साथ छोड़ जाएंगे, ना माँ बाप, ना बीवी बच्चे, ना बहन भाई, ना रिश्तेदार, ना दोस्त अहबाब, ना मोहल्लेदार, ना इधर उधर का कोई और फुलान और इल्लान साथ देगा, काम आएगा। लेकिन ये कुरान, ये रोज़ा, ये रमज़ान के महीने में जो नेक अमाल इखलास के साथ सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं, इन्हीं से फ़ायदा होने वाला है। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। दुनिया वालों, ये माल, ये बेटे, ये दुनिया की जीनत हैं। वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। और बाकी रहने वाली नेकियां जिनका सवाब बढ़ा चढ़ा कर तुम्हें दिया जाएगा, वो तो नेक अमाल हैं जो कुरान और हदीस की रोशनी में तुम करोगे। और अपने अकीदों की भी इस्लाह की फ़िक्र कर लो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वग़फ़िर लना वरहमना इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मवालाहु व बअद। क्या पेन किलर इंजेक्शन से रोज़ा टूट जाता है? जी नहीं टूटता। एक आदमी ने रोज़े की हालत में दांत निकलवाया है, उनके दांत में सुन करने वाला इंजेक्शन भी लगवाया गया, जबकि उन्होंने खून वगैरह नहीं निकला। क्या उनका रोज़ा कायम रहा या नहीं? ऐसे शख्स का रोज़ा कायम है, उसने इंजेक्शन लगवा कर दांत निकलवाया है या दाढ़ निकलवाई है, उसका रोज़ा बहरहाल कायम है, वो अपने रोज़े को पूरा करे। एक साइला ने पूछा है कि गुस्ल हैज़ से कबल सहरी खाई फिर बाद में गुस्ल कर लिया तो आया यह अमल दुरुस्त है? जब पाक हो गई तो रोज़े का आगाज़ गुस्ल के बगैर भी कर सकती हैं, गुस्ल बाद में कर लें। वक़्त की किल्लत है क्योंकि असल चीज़ इंक़िताए दम है, इसके बाद रोज़ा खोलने की, रोज़ा रखने की इजाज़त है। ज़कात के पैसों से उम्रा कर सकते हैं। आप किसी मुस्तहिक शख्स को ज़कात के पैसे दे देते हैं, वो उन पैसों से उम्रा करे, हज करे, कोई हरज नहीं। लेकिन ये कहना कि ये मेरे ज़कात के पैसे हैं, लाजिम इससे उम्रा ही करना है, ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। क्या ज़कात के पैसों से राशन खरीद कर दिया जा सकता है? कपड़े दिए जा सकते हैं?
मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये तरीक़ा बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ज़कात में एक कानून याद रखिए, वो है तमलीक, कि आप जिसे ज़कात दे रहे हैं उसे ज़कात के पैसों का मालिक बना दीजिए, फिर उसकी मर्जी वो राशन खरीदे, वो कपड़े खरीदे या कोई और अपनी ज़रूरत पूरी करे। क्या औरतें नमाज तरावीह अदा करने के लिए मस्जिद आ सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल आ सकती हैं। जब फर्ज नमाज अदा करने के लिए आ सकती हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मसऊद में सहाबियात तो फजर की नमाज तक अदा करने के लिए आया करती थी, लेकिन यह है कि पर्दा करके आए, काफिले की सूरत में आए, महरम के साथ आए, खुशबू लगा कर ना आए, कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं। जहां पर खवातीन को अकेले और तन्हा जाने से शरीयत ने रोका है, वहां पर रोकिए, वहां पर मना कीजिए। जिस तरह उनका बार बार बगैर जरूरत के और बगैर महरम के बाजारों में जाना, पार्कों में जाना, शॉपिंग मॉल में जाना और अजनबी मर्दों के साथ कहकहे लगा के हंस हंस के बातें करना, उन्हें अपने गोरे चिट्टे रुखसार और गुलाबी होंठ दिखाना और गोल्डन बाल दिखाना, ये हराम है। इस पर बात कीजिए, इससे खवातीन को मना कीजिए। बाकी मस्जिदों में, मदरसों में खवातीन, औरतें, हमारी माएं, बहनें, बेटियां आ सकती हैं, लेकिन पर्दे के साथ आए और उनके लिए मर्दों से अलग इंडिपेंडेंट बापर्दा इंतजाम होना चाहिए, कोई हरज नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तमनउ इमा अल्लाहि मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों में आने से मत रोको। लेकर आया करो अपने साथ अपनी वालिदा मोहतरमा को, अपनी बेगम को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को लेकर आया करो। जुमा हफ्ते में एक बार आता है और जब रमजान का महीना आता है तो खुद भी आया करो नमाज ईशा मस्जिद में अदा करने के लिए, और अपनी मोहतरम खवातीन को भी लाया करो। माहौल बनाने से बनता है, माहौल बनाओ, इंशाअल्लाह दुनिया की जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। क्या औरत नमाज की इमामत कर सकती है? जी हाँ, औरत नमाज की इमामत कर सकती है, नमाज पढ़ा सकती है, लेकिन मर्दों को नहीं, सिर्फ औरतों को। और यह है कि इमाम साहब तो आगे खड़े होते हैं ना अकेले, औरत जब औरतों को नमाज पढ़ाएगी तो वो पहली सफ के दरमियान में खड़ी होगी। इसके दलाइल अहादीस के अंदर मौजूद हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा ने खवातीन को, औरतों को नमाज की इमामत करवाई है। उम्मे वरक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नमाज पढ़ाया करती थी अपनी हवेली की खवातीन को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उन्हें हुक्म दिया था, क्योंकि औरत अगर घर में नमाज पढ़ती है उसके साथ और औरतें भी हैं तो उन्हें चाहिए कि जमाअत करवा लिया करें, क्योंकि अकेले नमाज पढ़ने वाले को एक नमाज का सवाब मिलता है और जमाअत के साथ नमाज पढ़ने वाले को 27 नमाजों के बराबर, और रमजान के महीने में तो अजर व सवाब बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है। मदरसा रहमानिया तजवीदुल कुरान अहले हदीस जिला मुजफ्फरगढ़, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 220 तलबा और तालिबात कुरान मजीद हिफ्ज़ व नाज़रा पढ़ रहे हैं, 6 असातिज़ा किराम पढ़ा रहे हैं, 20 तलबा बैरूनी हैं, मुसाफिर हैं, 2 लाख माहाना खर्चा है और मदरसा इस वक्त 5 लाख रुपए का मकरूज़ है। तामीराती काम की वजह से भरपूर ताउन की अपील है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन वजअल अल्लाहुम्मा हाज़ल बलद आमिनन मुतमइन्ना सखाअन रखाअन व साइर बिलादिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल इस्लाम व अहलहु फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम व अहलहु फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम व अहलहु फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम नस्रन अज़ीज़ा वफ़्तह लहुम फ़तहन मुबीना। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब जुम्अतुल मुबारक का खुतबा शुरू हो जाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन मस्सल हसा फ़क़द लगा, जिसने एक तिनका भी छुआ उसने लगव काम किया, उसका जुम्मे का सवाब ज़ाया हो गया। चे जाए कि कोई आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिला के मुसाफहा करे और हंस हंस के गपशप लगाए, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करे। नहीं मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इससे बचिए और इज्तिनाब कीजिए, वगरना आपका जुम्मे का सवाब जाया हो जाएगा। और जो लोग अज़ान जुम्आ के बाद आते हैं, सच्ची तौबा कर लें, सच्ची तौबा कर लें, ताकि वो रजिस्टर जिसे लेकर फरिश्ते अज़ान जुम्आ से पहले तक मस्जिद के दरवाजों पर खड़े होते हैं, उसमें उनकी हाजिरी लग जाए। क्योंकि जब खतीब मिंबर पर आकर जलवा अफरोज हो जाता है और मुअज्जिन अज़ान कहना शुरू कर देता है, तो वो रजिस्टर बंद कर दिए जाते हैं और फरिश्ते अंदर आकर बैठ जाते हैं और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते हैं। रमज़ान का महीना रहमत का महीना है, बख्शिश और मग़फ़िरत हासिल करने का महीना है, अपनी इस्लाह करने का महीना है और गफलत के पर्दे चाक करने का महीना है और पक्के सच्चे मुसलमान बनने का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लाम पर जिंदा रखे और ईमान पर मौत दे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।